रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहता मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है।
इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और इलाके भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी क़द्र और खुसूसन उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम और नमूना इस्लाफ वली इब्ने वली हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, अल्लाह इनका साया तमाम दीनी इदारों पर, उलमा पर, तमाम दीनी जमातों पर, तमाम समाजी सियासी जमातों पर तादेर कायम व दायम रखे। इन हजरात की ख़त्म नबूवत की चौकीदारियाँ, निफाज शरीयत के लिए, निफाज इस्लाम के लिए मेहनत करना और हमारी आवाज़ों को असम्बली के रूम तक, असम्बली के अंदर पहुंचाना, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। और जिस तरह न डर होकर बेखौफ व खतर सिर्फ अल्लाह के सहारे हक की सदा को असम्बली में बुलंद करते हैं, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमावे, इनकी नजरियात, इनकी सोचों को सारे आलम इस्लाम के लिए कामयाबी का, हिदायत का, तरक्की का, इज्जत का जरिया बनाए। आज का ये प्रोग्राम मदरसा जामिया नौमान बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु और इसकी निस्बत को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के साथ जोड़ा गया। और आप हजरात इस इदारे की सालाना कारकर्दगी को देखने के लिए, सुनने के लिए तशरीफ लाए। आप हजरात का आ जाना और यहां आकर बैठ जाना और थोड़ा अपना कीमती वक्त दे जाना हमारे लिए हौसला अफजाई का और आइंदा साल बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाने का और आप हजरात की कीमती नस्ल, आपके बच्चों की रहनुमाई और उनके मुस्तकबिल का आप हजरात का थोड़ी देर के लिए आना, ये हमारे लिए बहुत सआदतमंदी है और हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। अब आप पूछेंगे क्यों? कि इस वक्त इंसान ने अपने आप को जरूरियात नहीं, फजूलियात के अंदर, फजूलियात में इतना अपने आप को मसरूफ कर रखा है कि उसे अपनी हालत पर भी तरस नहीं आ रहा, अपने आप को देखने का मौका नहीं मिलता। गोया कि जो बीमारी उसने अपने आप परेशान होकर और अपने आप को थकाकर अपने साथ लगा रखी है, उस बीमारी से निजात पाने के लिए दवाई खाने का, अल्लाह के आगे शिफा मांगने का मौका नहीं मिलता। तो ये जरूरियात बढ़ती जा रही है, जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं और इन जरूरियात के पूरा करने में इंसान ने दिन के उजाले तो क्या, रात के आराम को भी इसी जरूरियात के पूरा करने में सर्फ कर दिया है। जीने की जगह तो दूर की बात, मरने की जगह का भी इंतखाब नहीं कर सका। अच्छा माहौल मांग रहा है, अच्छी सोसाइटी मांग रहा है, अच्छा टोन मांग रहा है, अच्छा इलाका और मोहल्ला मांग रहा है, मौत अच्छी नहीं मांग रहा। अच्छी अच्छी सोसाइटियों में मकान बना लिए और मर रोडों के ऊपर बगैर ईमान के, बगैर कलमे से मर रहा है, कलमे के मर रहा है। अचानक मौत से तो पनाह मांगी, भारी चीज के गिर जाने से, दब जाने से, हरकत कल्ब, अचानक मौत के आने से, आग में झुलस जाने से पनाह मांगी।
इज्जत की, ईमान की, सलामती की, अच्छी जगह की, मौत की तलब मांगी। बल्कि बदनसीबी है आज हमारे घर वाले हमारे से कपड़े, लिबास और मकान के बारे में झगड़ते थे, झगड़ रहे, लेकिन एक अब झगड़ा और शुरू हुआ पड़ा है जिंदगियों में कि हमारे घर वाले हमें वक्त नहीं देते। ये हर घरवाली की सदा है जो फरियाद बनकर गूंज रही है, और उसके लिए वजीफे और उसके लिए तावीज़ात और उसके लिए दम दुरूद और पानी का पढ़ना मीडिया छाया हुआ है, और वजीफों के जरिए बंदे को काबू करने की तदबीरें बदला रहा है, बंदे फिर भी काबू नहीं हो रहे। बेलगाम जानवर की तरह, माजरत के साथ, बदतमीजी नहीं हो जावे, बेलगाम जानवर की तरह छूटे फिर रहे। घर की जिंदगी के अंदर खुशियों का म्यार बढ़ाने के लिए एक वजीफा सुन लो। जो जरूरियात, जो फजूलियात को जरूरियात बना रखा है, इन फजूलियात को कम कर दो और जरूरियात के पर्चे को छोटा कर दो। यकीन जानो एक दिन की रोजी जो बंदा मेहनत से कमा रहा, एक हफ्ते बैठकर सुकून से खा सकता। साबुन है तो शैम्पू होना चाहिए, शैम्पू हो तो बाल सिल्की करने वाला होना चाहिए, वो हो तो शाइनर होना चाहिए, वो हो तो ब्रश होना चाहिए, और हेयर मशीन होनी चाहिए। ये सारे के सारे 2015 से पहले की पैदाइश पैदावार बैठी हुई हैं। ये बाल अल्हम्दुलिल्लाह नरम मुलायम हैं, न अकड़े हुए, न पगले हुए, न झुलसे हुए, न उलझे हुए। माएँ टांगों में सर रखती थी और दबाकर सरसों के तेल की रज के मालिश किया करती थी, सुकून भी आता था, जहन भी तेज होता था। अब जवानी से पहले सफेद बाल हो गए, बुढ़ापे से पहले मेरे अजीजों सफेद बाल हो गए, और जवानी से पहले गंजे हो गए। बायो आमला, सबका सुखी का मामला, अल्लाह अल्लाह कहे चल। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। हम मार्केट में आपके लिए लेके आए हैं, बबंदा बदर के कुछ चाचे का पुत्र है, हम मार्केट में लेके आए हैं। असल कीमत 4000 रुपए है, लेकिन पहले जो बुकिंग कराएगा उसे 4000 नहीं, 2900 में नहीं, 2700 नहीं, 1900 में दो दिए जाएंगे। समझ लो 2 नंबरी हो रही। भला जो चीज 4000 में नहीं मिल रही, 1900 में दो कैसे मिल रही? अब ये घर के अंदर फजूलियात नहीं है। इसी तरीके से दस्तरखान पे वो मिर्चों की, वो धनिये की, वो पुदीने की चटनी कोई खाता है? अचार खाता है? केचप होना चाहिए, मायोनीज होनी चाहिए, फजूलियात होनी चाहिए, रगड़े चल रहे, खारे पीरे, माशाअल्लाह। फजूलियात बढ़ रही। कमरे होंगे तो सीरनी होंगी, सीनी होंगी तो शो पीस होंगे, शो पीस होंगी। अभी रमजान मुबारक का महीना आएगा, रोजा रखते हुए जान निकलेगी हमारी घरवालियों की, लेकिन बाजार फिरने में, अफ्तारियां लाने में और सैरिये लाने में, रात को 4-4 बजे तक घूमने फिरने में इन्हें बिल्कुल किसी दर्द का एहसास नहीं होगा। और आप पूछ रहे ना, कहना अल्लाह की बंदी सहरी का टाइम हो गया, कहेगी लो अल्लाह के बंदे आपको पता नहीं सारा दिन तो मैं फिरती रही, धक्के खाती रही, अब सहरिया भी मेरे से बनवाए। दो जिम्मेदारियां थी, बस मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा। एक जिम्मेदारी आपकी थी, एक जिम्मेदारी घर वालों की थी। आपने अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए और आपने वो जिम्मेदारी घर वालों पे डाल दी, और घर वालों ने जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए। 2 नतीजे सामने आए। एक नतीजा ये सामने आया कि मां की जिम्मेदारी थी घर और औलाद को संभालने की, आपकी जिम्मेदारी थी इस खेती को पानी लगाने की। एक मर्तबा फसल खराब हो जावे, दूसरी मर्तबा बंदा उस बीज की, उस खाद के डालने की, उस स्प्रे की गलती नहीं करता। हमने 10-10 बच्चों की फसल पे एक ही खाद डालनी शुरू कर दी।
हजरत अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ताला मियां मसूद साहब दीनपुरी से मैंने खुद सुना, फरमाने लगे कि एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद परेशान हुए। किसी ने कहा हजरत क्या हुआ? फरमाए नमाज में खुशू नहीं हुआ, नमाज में खुशू नहीं हुआ, अल्लाह का ध्यान नहीं हुआ, नमाज की चाशनी नहीं नसीब हुई, लज्जत सजदों की नहीं आई, ध्यान बटा बटा रहा। फरमाया कि मैंने अपने दस्तरखान पे नजर डाली, कहीं मुश्तबे माल तो नहीं था, कि दस्तरखान बिल्कुल पाक साफ नजर आया। फिर मैंने अपने लिबास पे नजर डाली, खद्दर के कुर्ते पजामे, पगड़ी भी खद्दर की थी, नजर डाली, वो भी कहीं 2 नंबरी तो नहीं थी, का वो नहीं। कबीर बहुत परेशान हुआ, ना खाना 2 नंबर, ना लिबास 2 नंबर। वजह क्या कि नमाज के सजदों में मजे नहीं आए। फरमाया फिर मैंने अपने सर के बालों पे नजर डाली कि जो मैंने तेल लगा रखा है ये कहीं 2 नंबर तो नहीं। फरमाया उस वक्त मुझे मालूम हुआ जो सर पे तेल लगा हुआ है ये मुश्तबे माल का है। उस तेल की वजह से नमाज के सजदों की लज्जत खत्म होगी। और यहां माशाअल्लाह 10 रोजा तरावी भी पढ़ेंगे और कहेंगे गाहक ना हंस जाए, फोन कर करके पूछेंगे क्या बना रात को, क्या बना, वो बोले स्टॉक ही खत्म हो गया, उन्हें कहा वो भी निकल गया, हाँ उन्हें कहा वो भी निकल गया, उन्हें कहा वो भी निकल गया। पता है किन किन खुदा की मखलूक को धोखा देंगे, किस अल्लाह की मखलूक के साथ 2 नंबरी करेंगे, जिनके मुंह की जो असर की नमाज के बाद रोजा खोलने से पहले जो मुंह की हवाड़ होगी, अल्लाह इस मुंह की हवाड़ से जन्नतुल फिरदौस के महलों में अल्लाह धूनी देंगे, उसकी हवाड़ की खुशबू कि आज धूनी मुश्क अंबर की नहीं होगी, रोजादार के मुंह की हवाड़ की होगी। हम उनके साथ कपड़े में, जूते में, लिबास में, खाने में, सेवियों में, सूजी में, हलवे में, खजूर में, शरबत में, बोतल में, उनके साथ वो लोग कि जिनकी अफ्तारियों की दुआ पर फरिश्ते आमीन कहेंगे, वो लोग कि जिनकी शहरियों पर खुदा के फरिश्ते रहमत लेके आएंगे, वो लोग कि जिनके बारे में फरमाया अस्सौमुली व नाजिज़ी बिही, रोजा मेरे लिए अजर मैं दूंगा। सोच समझ के कदम उठाना, हम पूरे महीने उसके लोग मेहमान होंगे, उसके मेहमानों से धोखा ना करना। जितने कारोबारी हजरात हो, जितने कपड़े बेचने वाले, जूते बेचने वाले, जितनी दुकानदार हो, खुदा की मखलूक, अल्लाह के मेहमान, रोजादारों की खिदमत की नीयत से कारोबार करना। तराजू ग्राहक को दिखाकर बताया जा रहा है, देख ले भाई पूरा है ना, ऐसे करते हैं ना, देख ले भाई पूरा है ना। फिर एक फ्रूट डाला, झुक गया, दूसरा निकाला, इधर झुक गया, फिर डाला, इधर झुक गया, फिर वो पूरा करके क्या याद करेगा, ये एहसान किया, क्या याद करेगा, एहसान किया, पादे पादे, उन्हें कहा पानी वड्डा, उन्हें कहा पादे पादे। अब जिस पैमाने पर आप अल्लाह की मखलूक, गाहक से दुकानदार एहसान कर रहा है, उस पैमाने का भी कितने साल हो गए, 15 साल दुकान में रखे हुए, उस पैमाने का भी वजन कराया कि इसमें छटाक ज्यादा जा रहा कि छटाक कम जा रहा। उस इलेक्ट्रिक कांटे को भी परखा अपनी दुकान से उतार कर। अगर फर्ज कीजिए कि फर्क 10 छटाक का आया, पता नहीं कितने दिन से आ रहा होगा। अगर एक दिन में 100 ग्राहकों को पाइया, आधा पाव, 1.5 पाव, 3 पाव, 2.5 पाव, आधा किलो, 1 किलो, 1.25 किलो सौदा दिया तो 100 बंदों ग्राहकों को दिया, 10 छटांग से लगा लो 100 में कितना कम चला गया। अब कयामत के दिन वो मकबूल ने किया जिनको फरिश्ते मुस्कुराकर अमलों को आसमान पे लेके जाएं और अल्लाह कबूलियत की मोहरें लगाएं। इन छटाक आदि छटाक पर कयामत के दिन वो मकबूल नेकियों के थैले खाली करने पड़ जाएंगे। मेरे दुनिया के अंदर 5 चीजों पे मेहनत हो रही और इन 5 चीजों पर घर घर नहीं, दर दर नहीं, बाप बाप नहीं, औलाद औलाद नहीं, बीवी बीवी बनने को तैयार नहीं, बच्चे बच्चे बनने को तैयार नहीं। 5 मेहनतें, मकान का बनाना 1, लिबास का बनाना 2, दस्तरखान का सजाना 3, शादी का करना 4 और अपने लिए कोई सवारी मुहैया कर लेना इंतजाम, ये 5। इसके अलावा इन ये सारे बैठे, बताओ कोई नजरिया दुनिया में लेने क्या आए।
आज हर बंदा मकान बनाने में, यार कोई मकान देख दे, क्या हुआ यार वो बाप दादे का मकान छोटा था, बड़ा मकान देख दे, कहां देख के दूं? अब उसके अंदर 5 चीजें कहां देखनी? जहां अस्पताल करीब हो, बच्चों की स्कूल की तालीम का म्यार अच्छा हो, पास रोड जाता हो, और कोई पार्क भी वहां हो, और मेडिकल की सहूलियात भी, और बाजार करीब हो। इसके अलावा और क्या नजरियात है? और फरमाया कि तुम मकान वहां तलाश कर रहे जब बाजार हो, कारोबार हो, और अस्पताल हो, और स्कूल हो, और पार्क हो। और क्या फरमाया? मकान वहां बनाओ जहां अल्लाह का घर करीब हो। अपने घर के रोशनदान, अपने घर की खिड़कियां, अपने घर के दरवाजे मस्जिद की तरफ रखना। जब अजान आवे तो खिड़कियों दरवाजों को खोल देना, अल्लाह का नाम बुलंद होगा, घर के कोने कोने में जाके टकराएगा, अल्लाह वहां से नहूस्तों को और शैतान को दूर भगाएगा मेरा। अब यहां अजान हो रही है तो दरवाजे बंद हो रहे हैं। यानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी लेके आए, और अल्लाह ने कामयाबी जिंदगी का जो अल्लाह ने हमारे लिए इंतखाब किया, वो जिंदगी हमारी फजूलियात के बढ़ने की वजह से हमारे न समझ में आ रही, न मन को भारी। सबसे पहले मुखालफत घर में इस कुरान पढ़ने वाले की किसने की? मुलाजिम ने, बीवी ने, बहन मां ने की। मां ने जब ये पढ़ के आया, टोपी लेके नाश्ता कर रहा था, हवा लगा ले सिर को, पागल होगा, टोपी तार दे, ये मदरसा थोड़ी है, घर में तो टोपी तार देकर। अब बच्चे ने मां को देखा कि अम्मी जानी आप क्या कर रही हैं? जो 5 घंटे सुबह फजर से लेकर 11 बजे तक की मेहनत थी, उस मेहनत की सबसे पहले मुजम्मत आपने की। छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के अंदर लेके आए, नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, जुमे की नमाज पढ़ी। सबसे पहला काम, जूता सीधा होवे या ना होवे, बाजार का, घर का, रास्ते का रुख हो या ना हो, गाड़ी मोड़ो ना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोपी उतारेंगे, लपेट के जेब में, और बालों को। बेटा कहने लगा, हो ये कोई ऐसी ऐबदार चीज है जो अम्मी के सामने, अब्बू के सामने, दोस्त के सामने, यार के सामने, भाई के सामने, रिश्तेदार के सामने ये ले जाना ऐब है। तो भाई ये मुखालफत तो आपने की। मौलवी साहब के तो रात को सोते हुए सर के ऊपर टोपी पकड़ी थी। बाप ने देख के महफिलों का पजामा तो नीचे कर ले, नमाज थोड़ी पढ़ रहा है। और ये रात जो आ रही है, शबे बारात की रात, जिस पर उलमा इकराम के फतवे धड़ाधड़ चल रहे, बिदअत है, ज़ईफ़ हदीसें हैं, नहीं करना चाहिए। हमने अपने 80-80 साल के असाज़ा को देखा, वलियों को देखा, शूख को देखा, वो इस रात में सारी रात सजदे में पड़े रहते थे। अब पता नहीं फतवे देने वाला सही है या सजदे में जाने वाला सही था। भाई 15 दिन का रोजा बेशक अय्याम बेजा का था, बड़े एहतमाम से रखा करते थे। जितनी जितनी फतवों में जिद्दत आती गई, अल्लाह के बंदों को इन फतवों के जरिए दीन के करीब करते, दीन से दूर करना शुरू कर दिया। अब लो कर लो मौज, पूरे साल रजके की मुजम्मत, इस रात की और दिन की, और उसी दिन मालिक ने दिखा दिया आ रहा है वैलेंटाइन डे। अब तेरी मेरी छोकरियों को गुलाब के फूल पेश करेंगे, वो सुभान अल्लाह, और खड़े होकर मस्जिद में 2 नफल पढ़ते तो वो इन्ना लिल्लाह। नौजवानों को होल पढ़ रहे, होल। आ रही है भाई, दौड़ती हुई आ रही वैलेंटाइन डे। खुदा के वास्ते भाइयों, मस्जिद के मिंबरों तक महदूद रहो। मीडिया पर आकर कमेंट्स बढ़ाने और फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में जो चलो साल के बाद खुदा को याद कर लेते थे, उन्हें तो दूर ना करो भाई अल्लाह के वास्ते। अगर हदीस ज़ईफ है, अभी अब्दुल वली साहब से मैं यही बात कर रहा, फरमा 19 सहाबा रावी हैं, मौलाना याकूब साहब 19 सहाबा, और उन सहाबा में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन सहाबा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उन सहाबा में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको नबी ने चादर लगाई और इनके हाफजे के लिए आपने दुआ फरमाई, फरमाया नबी की चादर यूं करके टकराई, 5376 हदीसें मुझे जुबानी याद हो गई। मैंने अपनी बेलगाम जुबान का इख्तियार देखो। और जिन्होंने इस रात की फजीलत के बारे में
आमना के लाल के बोलों को झोली में छुपाया हुआ है, उनकी शान का म्यार तो देखो। चलो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी में एक मरतबा कब्रिस्तान गए और खामोशी से गए, तो यूं कहो कि भाई मेलों में और जब गट्ठे बनाकर जाना ये सही नहीं है, तन्हाई में चले जाओ एक दफा। सारी जिंदगी ईमानदारी से बताओ, कसम उठा के, मेरे समेत कितने आ बैठे जिनके अम्मा अब्बा चले गए, न दिन में जाने को वक्त मिलता न रात में। चलो इस दिन एक रस्म ही सही, माँ बाप की कब्र पे जाने का मौका तो मिल जाता है, चलो मरे हुओं को याद करने का मौका तो मिल जाता है। इतना इस पर फतवे ना लगाओ, इतनी इस पर मेरे अजीजों बहस ना करो कि कुफ्र इस्लाम की जंग ही छिड़ जाए। खुदा के वास्ते उम्मत को कर जिन चीजों से मना करना चाहिए था उन चीजों को तो आम किया जा रहा। तो भाई इस रात की फजीलत है, बेशक 2 रकात नफल ही पढ़ लो, जो नहीं नाराज जागो बेशक एक मरतबा सुभान अल्लाह ही कह दो, अभी नहीं उस रात कहना जिस रात तुम्हारे हाथों में पटाखे होंगे, अभी नहीं। इस दिन के साथ हलवे को, पटाखों को, सुरलियों को, अगरबत्तियों को और कुमकुमों को और ठा ठा को, इन दिन के ये हराम है, ये मना है। बाकी सजदा करना, कुरान की तिलावत करना इस रात तो क्या हर साल किया जाता है। और बेनोरी टाउन से, दारुल से, इंडिया से, हर जगह से आया और यही सुनते आए थे, यही पढ़ते आए थे कि पूरे साल के बंदों की फरिश्त आ जाती है, कितनों ने दुनिया से जाना है, कितनों ने दुनिया में आना है भाई। और चलो कुछ ना करे, हाथ उठा के ही दुआ फरमा ले कि अल्लाह 15 शबान के बाद जब भी मौत आए तो खात्मा ईमान पर हो जाए। ना सलात तस्बीह जमात के साथ इनफरादी तौर पे पढ़ ले भाई। मैंने कहा ना लंबी चौड़ी इबादत नहीं, बस सुभान अल्लाह एक मरतबा कहते। दीन के अंदर वुसअत है, तंगी नहीं है भाई। दीन आसान है, मुश्किल नहीं। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह कह रहे भाई हमने आसान कर दिया है, कोई से समझे आके। मकान तुम्हारे जिम्मे, दुकान तुम्हारे जिम्मे, कारोबार तुम्हारे जिम्मे, सियासत तुम्हारे जिम्मे। मौलवियों तक की कम सियासत न, मौलवियों तक की कम सियासत न। मौलवी तो अपनी नमाज पढ़ाई नहीं किया। तुमने मेरे अजीजों पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी, इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी, बर्र सगीर की तारीख नहीं पढ़ी, हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ी, मक्के मदीने की तारीख नहीं पढ़ी। खुदाए पाक की कसम, मक्के से इस्लाम मदीने में, मदीने से इस्लाम पूरी दुनिया में आया तो इस दाढ़ी और टोपी वाले की बरकत से। अगर इस बात को मैं यहां पे खोलने लग जाऊं तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों गिला हो जाएगा, शिकवा हो जाएगा। आप मैं पैदा नहीं हुए थे, रहमे मादर में नहीं आए थे, अपने बाप की पुश्तों में मौजे कर रहे थे, गर्दिश कर रहे थे। उस वक्त शामली के मैदान के अंदर मेरा अजीजों अल्लाह अकबर जिहाद के अंदर अल्लाह के दीन की तरक्की के अंदर उतरने वाला कौन था? हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन थे? हजरत रशीद अहमद साहब गंगोही और मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन थे? हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन थे? रब अकबर की कसम ये टोपी पगड़ी वाले थे, ये कुरान वाले, ईमान वाले थे, आमना के लाल के फरमान वाले थे। इनके चेहरों को देखो खुदा याद आ जाता था, इनके मैदान के अंदर उतरने को देखो आमना का लाल याद आ जाता था। अगर मौलवियों का सियासत में काम नहीं, जिन्होंने ये गुल खिला रखे हैं उनका काम है। कोई मौलवी ऐसा दिखा दो जिसने सियासत के लिए, अपनी एमपी के लिए, अपने एमएनए बनने के लिए की इज्जत को दांव पे लगाया हो, माँ की इज्जत को दांव पे लगाया हो, बहन भाइयों की इज्जत को दांव पे लगाया हो। रब अकबर की कसम ये भी हमारी तारीख है। हमने मेरे अजीज और ओहदों को ठुकरा दिया लेकिन कभी किरदार का सौदा नहीं किया है। बात ये नहीं मेरा जी वो किरदार गवा बैठे, ओहदा मिल जाए, ऐसे ओहदे पे लानत, ऐसी कुर्सी पे लानत, ऐसी मिनिस्ट्री पे लानत। मेरे अजीजों किरदार भी बच जाए, ओहदा भी बच जाए। जब मेरे अजीजों किरदार अपना भी बचे और किरदार इंसानियत का बचे, ऐसी मेरे अजीजों ओहदे पे भी खुदा की रहमत आया करती है, ऐसे किरदार पर भी खुदा की रहमत आया करती है।
दो जिम्मेदारियां थी मेरे अजीजों, 5 मेहनतें दुनिया के अंदर हो रही हैं। 2 जिम्मेदारियां थी, एक जिम्मेदारी इस 4 दीवारी की थी, एक जिम्मेदारी घर की 4 दीवारी की थी। वसाइल न होने की वजह से, तंग नजरी होने की वजह से, सहूलियात न होने की वजह से, अपनों का परायों का ताउन न होने की वजह से, हुकूमत का ताउन न होने की वजह से, रब्बे अकबर की कसम है, कच्चे इलाकों में, दही इलाकों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों के अंदर चले जाओ, बड़े बड़े मेरे अजीजों जिलों के अंदर चले जाओ, पूरे पूरे साल की कारकर्दगी अगर दीनी मदारिस दिखा रहे हैं, आंखें भी ठंडी हो रही हैं, रूह भी ताजा हो रहा है, कलेजा भी ठंडा हो रहा है। और इस तालीम का म्यार भी, इजहार भी, हमने खुशी का इजहार भी टोपी पगड़ी से किया। मेरे अजीजों, यहाँ जितने भी बच्चे 8 खड़े थे जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, किसी को नंगा नहीं किया, किसी का गिरेबान नहीं खोला, किसी के बटन नहीं खोले। रब्बे अकबर की कसम, जो इल्म सीने के अंदर उतारा, अल्लाह अकबर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मेरा अजीजों, वो इल्म किरदार के अंदर नजर आ रहा है। इन बच्चों को कुरान पाक का हाजी मोहम्मद मनशा साहब, अल्लाह अकबर, सीरत भी आला, सूरत भी आला, किरदार भी आला, अकल भी आला, नस्ल भी आला, कहो सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत करके, इतनी तगदो करके, इतना वक्त लगा के, ये जो तुम्हारे घर मेरा जीजो सायादार तुम्हारे घरों के दरख्त तैयार किए, खुदा का वास्ता माशरे को देखकर, दुनिया की तरक्की को देखकर इनकी जड़ें ना काटना। 4 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की, 1 साल मेहनत की, हमने आपके बच्चे को सायादार दरख्त भी और फलदार दरख्त बनाया। ईमानदारी से बताओ, 6 महीने अपने घर की मदरसे की क्यारी से इस बूटे को, इस पौधे को उठाकर तुम्हारे घर की नर्सरियों के अंदर, गमलों के अंदर रखा। मुझे ईमानदारी से बताओ कि 6 महीने के बाद कौन सा ऐसा परछावा पड़ा, कौन सा ऐसा पानी दिया? फल तो दूर की बात, ये दरख्त साया देने के काबिल भी नहीं रहा है। सबकी बात नहीं करता। चनियोट के अंदर ऐसे ऐसे हाफिज़ कुरान आपको चलते फिरते नजर आएंगे, जिन्हें देख के खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। न नमाज छूटी, न रोजा छूटा, न तकवा छूटा, न तस्बीहात छूटी, न जिक्र अज़कार छूटे। ईमानदारी से बताओ, घर के अंदर या तो एक उस्ताद था, एक मुतमिम था। हमने इतनी मेहनत करके ऐसी अल्लाह अकबर गैरत की बाढ़ लगाई। हमने बेहयाई को, झूठ को, बदकिरदारी को, बदतज़ीबी को, बेनिगाही को इसके करीब ना आने दिया। घर के अंदर तो अम्मा जान भी थी, अब्बा जान भी थे, बहन भाई भी थे, दादा दादी भी थी, नाना नानी थे, मामे मासियां, फुफियां, ताइयां, घर के पूरी पूरी फौज थी। हम यहाँ 2 बंदों ने मेरा जीजो इसका किरदार बचाया। घर के 100 अफराद ने, 100 फौजियों ने इसका किरदार उजाड़ के रख दिया। इस मदरसे की 4 दीवारी के अंदर आने वाले के बारे में दिन के उजाले में सोचा गया, रात के अंधेरे में सोचा गया, कैसी मेहनत करनी है, कैसे इसे खाना खिलाना है, कैसे इसका किरदार बनाना है। क्या ये मेहनत आपने अपने घर के अंदर की? मकान बनाना 20 साल के बाद मकान बना, 20 साल पहले सोच रहे, दुकान के बारे में सोच रहे, कारोबार के बारे में सोच रहे, शादी के बारे में सोच रहे, क्या करनी है, किससे करनी है, किस तरह करनी है, हर चीज के बारे में। हत्ता कि जो आज रात को खाना पक्का, इसके बारे में भी दोपहर से मशवरा हुआ, सुबह नाश्ता हुआ, उसके लिए भी मशवरा हुआ, रात से मशवरे हो रहे थे, कल क्या खाना, क्या पकाना। कितनी बदनसीबी की बात है, जिस बच्चे के कंधे पे चढ़ के हमने कब्रिस्तान जाना था, इसके बारे में मशवरा ही नहीं हुआ। मेरा 15-15, 20-20 साल का हो गया, मशवरा ही कोई नहीं, से क्या बनाना है। जिस दिन घरवाली ने, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने घरवाले को देख के मुस्कुरा के कहा था, एक आपको मैंने बात बतानी है, कमरे में चलिए, सबके सामने नहीं बतानी, अलहदा बतानी है। ये हया वाली औरतें थी, पेट नंगा करके बाजारों में नहीं फिरती थी। बाज घराने, अल्लाह की कसम मैं ऐसे जानता हूं, घरवाली पर, औरत पर पहला महीना चढ़ा, 9 महीने तक घर के बेड़े में भी बाहर नहीं निकलने दिया। गैरत थी। जिस दिन घरवाली ने घरवाले को पहले दिन आके खबर बताई कि ये काम हो गया, उसी दिन से प्लानिंग होनी चाहिए थी
किसके हाथों कैसे पका खिलाना है, किस रंग कैसे पिलाना है, कौन सा लिबास पहनाना है, कौन सी जगह रखनी है, कौन सी आगोश में इसको साया देना है। लेकिन बदनसीबी की बात है 15 साल का हो गया, बेटे से पूछ रहे हो बेटे तू बड़ा होके क्या बनेगा, कहता अब्बू को पता है, अब्बू से पूछो कहता अम्मी को पता है, अम्मी से पूछो बेटे क्या बेटे को बनाएगी, कहती है मैं कोई हराम के पिल्लों को घर से लेके आई, इसके बाप का गंदा ये जाने इसका काम जाने। तुमने अपने आप को कारोबार के हवाले कर दिया, किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया। दरवाजा बजा किसका, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी का दरवाजा बजा। और दरवाजा बजाने वाली कौन थी, आपकी सास साहबा थी। दरवाजा बजा के कहने लगी बेटी दरवाजा खोल सुबह हो गई। पर मैं अम्मा मुझे पता सुबह हो गई। कहा बेटी दरवाजा खोल। कहा अम्मा क्या बात है, नाश्ता लेके आई। अम्मा जी क्या, मेरे दाद के आए, मेरे नान के आए। कहा नहीं नहीं बेटी दरवाजा खोल, मोहल्ले वालियां तुझे मिलने के लिए आई है और कह रही है बताओ कैसी बहू लेके आई, सीरत कैसी, सूरत कैसी है। आपने फरमाया अम्मी जी ये तेरा मशूरा है कि तेरा हुक्म है। कहा बेटी ना ना ये मेरा मशूरा है। कहा बेट अम्मा अगर हुक्म होता तो मैं चल के आती, सास मिसले माँ के बराबर होती है, अगर ये तेरा मशूरा है तो अम्मा मैं नहीं आती। अम्मा कहने लगी बेटी क्या तुझे नजर लग जाएगी, तूने मुंह नहीं धोया, क्या बात तुझे नींद आ रही है। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी कहने लगी अम्मा क्या करूं, जब से मैंने होश संभाला मेरे बाप ने उस वक्त से लेकर आज तक किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया है। या तो गोद बिठाइयां हो रही है, देवर आके गोदी के अंदर बैठ रहा है। सारे हिंदुस्तान से अक्सर बैठी जो हिजरत करके आई है। बताओ मेहंदी कहाँ थी, माइयों कहाँ था। तुम्हारे घरों से मेरे अजीज ये आवाज निकली, हमारे बच्चे हमारे घर वाले भी इससे मुतासिर हो गए। इस बच्ची के तो बारे में कहा गया था कि लड़के जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां तो बाप की चरपाई की वारिस होती हैं। ये बेटी जिसे अपने बूढ़े बाप पे तरस ना आया, इसके सफेद बालों पे तरस ना आया, इसके बुढ़ापे पे तरस ना आया, इसकी हलाल कमाई पे तरस ना आया, इसने भी शादी वाली दिल अपने बाप की मेहनत को उजाड़ा, इसके अरमानों को उजाड़ा। रेडी खड़ी करने का, लगाने का, धूप में सिकने का और छांव के अंदर धुंध के अंदर फिरने का इसे भी एहसास ना हुआ। इसने भी 1 घंटा जोड़ा पहनने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की। कपड़ा अभी रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। रब्बे अकबर की कसम आप कई नौजवानों से पूछो यार ईद कहां पड़ी, कहता कहीं पड़ी नहीं। कहेगा इन्ना लिल्लाह, क्या बात थी, बीमार था, बुखार था। कहता तुझे क्या बताऊं, कपड़े देर से मिले जल्दी से, इस्त्री करने का वक्त आया, लाइट चली गई, इस्त्री ना होने की वजह से अल्लाह अकबर मेरे अजीजों मेरे अजीज नमाज ना पड़ी। इतना बड़ा इनाम का सजदा, ईद उल फितर ईद उल अज़हा का सजदा छोड़ दिया। किस वजह से, कि कपड़े ना होने की वजह से। ये कपड़े का म्यार था। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरी खाला सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक महफिल में खड़ी होकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही थी। एक हाथ से एक जगह खड़ी होकर मेरे खाला ने 70,000 दिनार सदका कर दिए, लेकिन मैंने लिबास की तरफ नजर डाली, मेरी चीख निकल गई। 70,000 सदका करने वाली के कपड़ों पर 13 पेवंद लगे हुए थे। खुदा ना करे ससुराल में कोई मर गया, इसके लिए नया जोड़ा आएगा। मक्के में कोई मर गया, नया जोड़ा आएगा। कुरान खानी के लिए नया जोड़ा आएगा। मौत मैयत के लिए नया जोड़ा आएगा। भाभी ये तो आज दोबारा पहन नहीं हुई, तो उस दिन मफ हो तो ही दूसरे दिन पहनना था। खुद इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। जिस दिन नबी का खटड़ा उठा, आपका जनाजा उठा, साहबा इकराम ने अज़वाज मुतहरात गवाह है कि आपने जो कुर्ता मुबारक पहना हुआ था उस पर 17 पेवंद लगे हुए थे। खाना खा रहे हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर गोश्त पक्का तो दाल होनी चाहिए, दाल हो तो गोश्त होना चाहिए, चटनी है तो घी होना चाहिए, दही बड़े होने चाहिए।
ये सबसे बड़ी अल्लाह की नाशुक्री है। मेरे अजीजों, सुबह का खाया शाम को खाया सुबह को, चार चार वक्त खाने खाए, लज्जतें बढ़ गई, शुक्र खुदा का जुबान पे नहीं आया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन है, फरमाने लगी मुझे कभी याद नहीं पड़ता जब से मैं हुजूर के घर में आई मेरे रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 दिन मुसलसल खाना खाते देखा हो। फिर अम्मा जान ने अपनी चुनरी से अपने आंसुओं को साफ किया और फरमाने लगी 3 दिन तो दूर की बात है, मैंने एक दिन मेरे रसूलुल्लाह को 2 मरतबा खाना खाते नहीं देखा। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आया होगा डाइटिंग करते थे, दिल में ख्याल आया होगा परहेज क्या करते थे, पर मैं बात परहेज डाइटिंग की नहीं थी। और लोगों इतना था ही कोई नहीं, एक वक्त होता तो दूसरी मरतबा खजूर का दाना होता और दूसरी मरतबा खजूर का दाना खा के गुजारा किया करते। बाज मरतबा रोटी ना होती खजूर हुआ करती और बाज मरतबा मेरे मोहतरम खजूर ना होती रोटी का टुकड़ा हुआ करता। आज तक दस्तरखान पर सिरका रोटी देखा मैंने, आमना के लाल को कभी ना शुक्री करते नहीं देखा है। ए आयशा, जन्नत में मेरा साथ चाहती है तो 3 चीजों का ख्याल करियो। नसीहत पल्ले बांध ले आयशा, 3 चीजों का ख्याल करियो अगर जन्नत में मेरा साथ चाहती है। अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या? फरमाया दुनिया का सामान, दुनिया का तोशा उतना बनाइयो जितना मुसाफिर का सामान होता है। शोर की कमेटी निकली, रात को लाके रखी, इसमें से 20,000 ले लो। मार्केट चली गई, ये क्या लाई? ये तो पहले घर में था, बस यूं दिल कर गया, उसने ली तो मैंने ले ली। 10-10 साल हो गए, घर के अंदर चीज बरतने को न मिली। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाहिशात थी, फजूलियात थी, इन ख्वाहिशात को जरूरियात बनाया। पहले घर से निकले, मोहल्ले में दुकान हुई, दुकान मोहल्ले से निकल के चौक में चली गई, चौक से निकल कर झंग में चली गई, झंग से निकले कराची में चले गए, कराची से निकले सऊदीया चले गए, मदीने की धरती पर सुकून ना आया, इंग्लैंड चले गए। नतीजा क्या निकला मेरा अजीजों? कमाई तो पाकिस्तान आई, कमाने वाला पाकिस्तानी नहीं आया है। 20-20 साल बाद रहने वाला, अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, बीवी हो, माँ हो, पोती हो, पोता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, बेटी हो, बेटा, कोई ये नहीं कहता बुझ आ जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, बेटी कहती है मुझे आपका पता है मेरा आखिरी साल है अभी नाना। बेटा कहता है मुझे आपने भी वादा किया था गाड़ी दिला के देनी है अभी नाना। एक बेटा कहता है मुझे आपको पता है ना कि दूसरी मंजिल पे कमरे बनेंगे तब मेरी शादी होगी भी नाना। नाना बुआ आपने अभी नहीं आना, आपने मुझे यूं करना है। रब्बे अकबर की कसम है ना सुनी, इसे सीने से लगाने वाला कोई ना आया। कितनी बदनसीबी की बात है, जायदाद के वारिस हमने बनाए, मकान के वारिस हमने बनाए, और लोगों कारोबार के वारिस हमने बनाए, जमीन के वारिस हमने बनाए, अपनी जनाजे वाली चरपाई का वारिस किसे ही नहीं बनाया है। अगर तुम जायदाद की वारिस ना बना के जाओ, अदालतें माशाल्लाह जिंदाबाद, इतनी फीसें लेने के लिए वकील तैयार बैठे हैं, जज कलम चलाने के लिए तैयार बैठा है, जायज ना जायज हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कह के सबको वारिस बनाएंगे। जमीन के वारिस बैठ के देखा भाई से केस जीत के आ गई, भैया कहेगा मैं भी जीत के आ गया, माँ कहेगी हाँ बेटे रुल तो गई, चलो कोई ना कोई चारा ने तो हाथ आ गए। अल्लाह अकबर, ये कब्र में पड़ा कुक्के मार रहे फरिश्ते, कभी मुद्दा कर रहे, कभी सीधा कर रहे, कभी उल्टा लटका रहे। मेरे अजीजों खुदा की कसम, मकान पे दुकान पे जायदाद पे तरस आया, मरने वाले पर किसी को तरस नहीं आ रहा है, और इस बदनसीब को अपने पे भी तरस कोई नहीं आया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह सबको सलामत रखे। 10 बजे इंतकाल हुआ, सारी मस्जिदों के अंदर इत्तला कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज हो गई, कोई शहर से बाहर न जाए, कोई करीबी रिश्तेदार शादी में न जाए, कोई लाहौर माल लेने न जाए, सारे आ जाइयो, सबको गवाह बना के हमारा बाप मर गया, अब दुकान का वारिस नहीं रहा, मकान का वारिस नहीं रहा, सारी मिल्कियत हमारी हो गई। हजरात एक ऐलान सुने, मरने वाला मर गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। घर के आगे चांदनी बिछी होगी, घर के आगे मेरे अजीजों कपड़ा बिछा हुआ होगा, सारे आएंगे,
4 बच्चे, बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकानें, बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें, हर बच्चे की करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी और यूं करके गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, यूं करके लोग इशारे करेंगे, तू पूछ तू पूछ। कोई जवान हिम्मत करेगा, बूढ़ा हिम्मत करके बेटे कफन का क्या करना, मामू से पूछ ले, चाचू से पूछ ले, वो ताया बैठा बड़ा उससे पूछ ले। हाय इतनी बेरगबती, इतनी बेवफाई, रब अकबर की कसम है 50-50 साल रहकर, 30-30 साल रहकर जिनको सब कुछ दे के चला गया, वो बच्चे तुझे 2 चादरें कफन देने के लिए भी तैयार नहीं। इस मामे का क्या कसूर था? यही कसूर था कि इसने बहन तेरे बाप के साथ ब्याह दी। कफन काठी भी ये करेगी, कड़वी रोटी, हम महाजिर लोग हैं, कड़वी रोटी भी ये करेंगे, कब्र का खर्चा भी ये करेंगे। और पुत्रा खुदा के वास्ते क्यों इस मामले पे तुझे तरस नहीं आता? अगर तूने खुदा की मखलूक पर तरस करना छोड़ दिया, अल्लाह तेरे पर भी तरस नहीं करेगा। 4 बेटे खड़े होते, कहते ना जी ना, कफन हम देंगे, बाप तुम्हारा नहीं, बाप हमारा मरा है। खबरदार खानदान से रोटी ना आई। मैं 1.5 लाख तनख्वाह कमाता हूं, मैं 1.5 लाख रोजाना कमाता हूं, क्या मैं अपने बाप के लिए एक देग अल्लाह के नाम की नहीं दे सकता? या तो नीचे मुकर के बैठे, भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले, 3 दिन सुन्नत है, घर वालों को सो करना, बस यही सुन्नत है, बाकी और कोई सुन्नत नहीं। बहुत बड़ी मेजर गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को अपने करीब नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं कर रहे। कोई इंसानियत है? 4-4 बजे, 12-12 बजे बाहर बैठे रहना। ओ लोगों, तुमने फ्रिज की पहचान कराई, मोबाइल की पहचान कराई, कंप्यूटर की पहचान कराई, दुनिया के मेरे अजीजों निसाब किताब की पहचान कराई। हाय मेरी बदनसीबी, हम अपने बच्चों को अपनी पहचान न करा सके। नतीजा क्या निकला? मरने के बाद कब्रों में चले गए। रात का अंधेरा तो दूर की बात है, हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत में, दिल के उजाले में भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। ये 2025 है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितना अरसा हो गया हम अपने माँ बाप की खबरों पे नहीं गए। अगर यही मिजाज रहा, बदला ये बेढंगा मिजाज रहा, 15 साल के बाद खुदा की कसम हमारे बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जिंदा थे तो पिछलों की फिक्र, मर गए तो पिछले हमारी फिक्र कर रहे हैं। कुरान पाक मकसदी अब्बू वास्ते दुआ करवाना, जुमातुल विदा में दुआ करवाना, ईद के दिन दुआ के बाप तेरा मरे, रगड़े सजदे मौलवी करे, दुआ ये करे। ईदगाह में सारा मजमा बाप की मफरत की दुआ करता, आमीन आमीन कहता, घर के अंदर तू बैठ के हाथ उठाता, रब्बे अकबर की कसम सारे बंदों की दुआ एक तरफ, तेरी दुआ का कितना असर हो जाता। मिजाज ही नहीं बनाया, भर रहे हैं, घर भर रहे हैं, जहां से चरपाई और चादर भी नसीब नहीं होनी। ए आयशा, अगर चाहती है जन्नत में मेरा साथ हो, दुनिया का तोशा उतना रखना जितना मुसाफिर का सामान होता है। जी जी। ए आयशा, अगर चाहती है दुनिया में तो मेरे साथ रहे, तो मालदारों से जरा दूर रहियो। गरीब की कोई दुआ लेता है, गरीब से कोई वफा करता है, गरीब से कोई दोस्ती करता है, गरीब की हिमायत कोई करता है? चौधरी साहब हम तुम्हारे साथ है, फिक्र चौधरी असनाल है जी, साढ़े बच्चे भी थोड़े है कोई रेडी वाले के साथ। आयशा, मालदारों के पास बैठने से बचना। तीसरी बात, ए आयशा, तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना। अगर तू मेरे साथ जन्नत में जाना चाहती है, तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरा कुर्ता, तेरा पजामा पेवंद लगने के काबिल ना हो जाए। मत तो पेवंद वाले लिबास को पसंद किया जा रहा, या तो मेरे अजीजों बगैर स्त्री के कपड़ा नहीं पहना जा रहा। सारे मेरे अजीजों, धोखे के काम, मकान का बनाना, कपड़ों का बनाना और खाने का बनाना। मेरे अजीजों, बात ये नहीं कि खाना मुर्गी से हो, खाना छोटे गोश्त से हो तो गुजारा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, अगर खाने के दस्तरखान पर रिज़्क़ हलाल कोई नहीं तो वो खाना खुदा की तरफ से लानतज़दा मरदूद कर दिया जाएगा।
चटनी हो रोटी हो। फरमाया हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, खाना आराम का, पहनना आराम का, मकान आराम के पैसों का, दस्तरखान पे खुदा की लानत, लिबास पे खुदा की लानत और मकान पे खुदा की लानत। चटनी रोटी हो हलाल के पैसों की, पेमंद वाला कुर्ता हलाल के पैसों का, कच्ची झोपड़ी जमीन का बिछोना हो हलाल के पैसों का, दस्तरखान पे भी खुदा की रहमत, लिबास पर भी खुदा की रहमत, कच्चे झोपड़े पर हुई खुदा की रहमत है। हर कमरे में एसी लगा हुआ, 24 बाई 16 का कमरा, 4-4 लाख रुपए का बेड पड़ा हुआ। बिजली चली गई, सोलर यूपीएस बैटरी चल रही, हाय बदनसीबी नहीं मेरे अजीजो। अल्लाह अकबर, ऐसी मीठी नींद देसी ने सुलाई कि मुझे फजर की अजान की आवाज ही नहीं आई। तो फिर बता, वो सोना कबूल नहीं, वो सोना मरदूद हो गया है। घर तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर जोड़ के बिछा रखी थी। उठे, आयशा जी ये डबल चादर क्यों की? अल्लाह के नबी जिस्म नरम है और फर्श सख्त है, इस चादर को मैंने जोड़ के लपेट दिया। फरमाया ऐसा खोल दे, इस चादर ने रात को अल्लाह के आगे मुझे उठने में बड़ा तंग किया है। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, फूलों वाली चादर लगी हुई थी बिस्तरे पे, अंदर पांव रखा, वापस निकाल लिया। आयशा ये फूल वाली चादर मेरे बिस्तर पे कहां से आई? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज एक औरत तोहफा देगी थी, मेरे घर के 4 चफेरे नजर डाली, तेरे बिस्तर से बेहतर जगह कोई नजर नहीं, मैंने यूं करके फूलों वाली चादर आप पर बिछाई। आपने फरमाया साहब मैं बादशाह थोड़ी हूं, मैं तो अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह के नबी को फूलों वाली चादर से क्या वास्ता। अम्मा फरमाती हैं जब तक मैंने चादर ना उठाई, कमली वाले ने दलीज के अंदर ही कदम नहीं रखा है। पता आज मैंने फूलों वाली चादर को पसंद कर लिया तो पेमत वाली चादर से, सादी चादर से उम्मत नफरत करने लग जाएगी। आज घर के अंदर झगड़ा, चादर देखी कैसी है, पुरानी चादर मेरे नीचे बिछा दी, रजाई देखी कैसी है, ये बर्तन है, ये प्याली है, दमादम तलाक तलाक तलाक। फिर कह रहे मौलवी साहब गुस्से में दे दी, होगी कि नहीं? गुस्से में कर दी, गुस्से में। ये इतना नाजुक रिश्ता तो नहीं था कि बर्तनों को देखकर, इतना नाजुक तो रिश्ता तो नहीं था, कच्चा मसाला देखकर गोश्त गला कोई नहीं, तलाक हो गई। कई कई दिन गुजर जाते थे। सरकारे मदीना रूह कल बसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चूल्हा नहीं जला करता था। 3 चांद गुजर जाते, 3 महीने गुजरा करते। हंडिया तो दूर की बात, सैयदा आयशा कहती चूल्हे में आग ही नहीं जला करती थी। कई रातें इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ऐसी आई, आप फरमाया करते आयशा मैं क्या करूं, भूख की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आज मेरे अजीजों, हमारे हफ्जाबाद के मुजाफात के अंदर हमारा भाई ड्राइवर बता रहा था कत्ल हुआ। चोर ने नहीं मारा, डाकू ने नहीं मारा, दुश्मन ने नहीं मारा। एक भाई ने कह दिया तो अपने 2 भाइयों से, मेरे भाइयों मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, मेरे बच्चों का अल्लाह का वास्ता, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा, मुझे मेरी बाप की जायदाद में से हिस्सा दे दो। भाइयों ने बस इतना कहने पर 4 फेर मारे, फिर भी ना रजा खंजरों से मार मार के टुकड़े कर दिए। और लोगों चौक में नहीं मरा, अस्पताल में नहीं मरा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चलते फिरते रोड पे नहीं मरा, बहल के दरवाजे के आगे मरा। 2 घंटे मैयत लवारिस पड़ी रही, बहल ने दरवाजा ही खोल के नहीं देखा है। ये आज की बात है। तमा माहिर फिर कोशिश करना, अगर घर के म्यार को बढ़ाना चाहते हो, कोशिश करना घर को खुशहाल देखना चाहते हो, तो अपने अंदर का गन अपनी औलाद के सीनों में मत भरना। अपने बहन भाइयों के, अपने करीबी रिश्तों के गिले
सगे रिश्तों के गिले अपनी औलाद के सामने बैठ के ना करना। आज नहीं कल नहीं परसों खून जोश मारेगा। खुदाए पाक की कसम, बुढ़ापे में, जवानी में, मर्ज में बहन भाई की याद आएगी। सगी औलाद पहाड़ बल के दरमियान में खड़ी हो जाएगी। ये कहेगी फैसला कर, या हमें छोड़ या उन्हें छोड़। मजबूरी तंग आमद बजंग आमद, दो रोटियों के लिए तुझे बहन भाइयों की रिश्तों की कुर्बानी देना पड़ेगी। तमा, इज्तिमा ने अल्लाह के दीन से दूर कर दिया, नमाजों के सजदों से दूर कर दिया, कुरान तिलावत से दूर कर दिया। कितनी बदनसीबी की बात है, मेरे घर से कुरान की रौनक ही उजड़ गई। कितनी बदनसीबी की बात है, सजदे ही मेरे घर से गुम हो गए। कौन ऐसा चोर था जो मेरे घर में आया, सोने को उसने हाथ ना लगाया, उसने चांदी को हाथ ना लगाया, उसने पैसे डॉलर पाउंड को हाथ ना लगाया, सऊदिया की कमाई को हाथ ना लगाया। आए मेरी बच्ची के आंखों से और मेरे बच्चों की आंखों से गैरती चोरी करके ले गया है। ईद आ रही है, ईद आ रही है, शानपति करना। चिड़ियोट के बाजार भरे होंगे, आड़ कबाड़ गंद से भरे पड़े होंगे। दीनदारों को भी शर्म नहीं आएगी। दुनियादार नहीं, दीनदारों को शर्म नहीं आएगी। जो रात को कहेंगे दुकानें जल्दी बंद करो, कुरान सुनना है, ये भी रात को खड़े हुए होंगे और हुजूर की सीरत सुनेंगे, अल्लाह का हुक्म सुनेंगे, और सुबह जाकर निजाम उल्टा हो जाएगा। फिर 24वां 25वां 26वां रोजा आएगा। फिर दस्तरखान की अफ्तारी पर खजूर का दाना। होश है, कपड़े नहीं आए, हमारी खैर है, इनके तो ले आ। इन्हें क्या पता गरीबी क्या होती है, इन्हें क्या पता कर्जा क्या होता है, इनके तो ले आ। अपने भाइयों को देख, 15 रोजे तेरी भाभी ले आई थी, 15। अच्छा जो रात को चलेंगे, तरावी पढ़ के जा रहे हैं, इसको उठा ले, अब्बू मैं भी जाऊंगी, अब्बू मैं भी जाऊंगा, चल रहे हैं। छोटी को भी गोदी में लेके जा रहे हैं। 1 साल की 9 महीने की 8 महीने की बच्ची गोदी में, चूसनी मुंह में, सो रही है। रेडीमेड्स की दुकान पे पहुंचे, ये देखें, बीवी साहब ने कौन ही मारी, ये तो पिछले साल का नवा दुखा। इनके मशवरे तो साथ है ना माशाअल्लाह। ये कहले हमारा मर्द हमारी मर्जी, तो टट्टी तुम्हारी मर्जी से नहीं करता तो क्या कपड़े लेता हमारी मर्जी से, डगार नहीं मारता तुम्हारी मर्जी के बगैर। कम बख्त ना हो, मुझको को मरोड़ा दोगे, मर्दों की निशानियां, मर्दों की निशानियां। और बड़ी साहब से कहेंगे मैं भी कोई नुस्खा बता दो जी, नुस्खा बता दो जी। ये मर्दान की, ये थी मर्दान। है दिखा, उन्हें कहा जी फिक्स प्राइस है 4000। और कोई नहीं, कोई पैसे छड़, पसंद आना चाहिए। मेरी एक ही तो बेटी है। यूं करके जोड़ा उठाया, न बाजू न पजामे का कपड़ा। बेटी बाप की कमर के साथ लग के सो रही थी। उन्हें कहा मुन्नी सो रही है। दुकानदार डीलर कमर के साथ लगा के देख ले, मैं तजर्बेकार हूं, इंशाल्लाह इसको पूरा आएगा। कमर के साथ लगा के देखे, अब वो कपड़ा सोती हुई बच्ची के यूं करके टच किया, उसने यूं करके झिझोड़ा अपने आप को और जूतियों समेत बाप के कंधे के ऊपर चढ़ गई और री 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 उसकी चूसनी भी गिर गई। चुप कर जा, कान मरोड़ी हो रही, चुप कर जा। उन्होंने कहा जल्दी इस जिल्लत के कुएं से, इस बेहयाई के तंदूर से मुझे बाहर निकाल। अब्बू गुड डिसीजन नहीं, फैसला। ये फटा कटा लिबास, दाढ़ी पगड़ी की हया कर मुझे ना पहना। आज अपनी मर्जी से मुझे ये लिबास पहना रहा है। कल 18 साल की उम्र में जब मैं अपनी मर्जी से ये लिबास पहन के आई तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी। ना पहना मुझे ये फटे लिबास। आज भाइयां काटियां कर कर तुझे नंगा देख के 100 हजार दे रहे। हाय ये कल गंदम की गोलियां तलाश करेगा तेरी इसी हालत को देखकर।
जब तू कहेगा दुपट्टा सिर पे ले, कहे क्यों लूं? बच्चा घर में रो रहा है, न कुरान की आवाज से चुप हुआ, न माँ की लोरियों से चुप हुआ, न माँ की आवाज से, न बाप के सीने से लगकर चुप हुआ। हर एक ने कुरान सुना सुना कर, तस्वीरें दिखा दिखा कर, अल्लाह का कलोरियां कर करके उछाल उछाल के चुप कराया। ये चुप ना हुआ, माँ ने थाड़ करके थप्पड़ मारा। इन्हें कोई अभी चुप होगा, मैं चुप कराती हूँ, तुम्हें चुप कराना नहीं आता। एक इधर मारा, यूं बिस्तर पे फेंका, फिर परस पे से मोबाइल निकाला, टॉम एंड जेरी निकाल दिया, पोएम निकाल दी, टू टू करके लगा दी। इसने यूं देखा, इसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए, और उसने यूं करके माँ को देखा, अम्मा फैसला गलत है, मुझे सीने की ठंडक से चुप करा, मुझे कुरान की आयतों से चुप करा। अम्मा ये बेलज्जत गाना मुझे ना सुना, अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई, रब्बे अकबर की कसम बुढ़ापे में तेरी चीखों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। मेरे कानों में लगी होंगी, तू रो रो के कहेगी ये मेरा कहना नहीं मानता, मैं हंस के दिखाऊंगा। अम्मा ये गाने की लज्जत तूने डाली, अल्लाह अकबर, मुझे तरस नहीं आएगा। अम्मा मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर। अम्मा जी मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर। जब मैं जवान हो जाऊंगा तो मिन्नतें कर करके मुझे उठाएगी, दुकान पे चला जा, बाप को रोजे में थोड़ी देर सुलाया, जा बाप को पानी दिया। रब्बे अकबर की कसम, इस नफरत के पहाड़ों को देखकर मुझे बूढ़े बाप पे तरस नहीं आएगा। खुदा के वास्ते अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने आने वाले वक्तों के बारे में, अपने आने वाली बहारों के बारे में, अपने आने वाली कामयाबी के बारे में अच्छा फैसला कीजिए। आजे आजे, मरहबा मरहबा, शाह साहब हमारे बड़ों की निशानी, आजे आजे माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे लिए, इस इदारे के लिए, अहलियाने चनियोट के लिए अल्लाह खैर और बरकत का जरिया बना। इनका आना मुबारक हो माशाअल्लाह। कुर्सी ला के बस अपनी बात को समेटता हूं, खुदा के वास्ते जल्दी घर रात को तशरीफ लाया करे, वरना यकीन की जानिए दुकान तो काबू में आ जाएगी, नस्ल हाथ से निकल जाएगी। रात को 2-2 बजे घर आना और फिर भी बच्चों के बिस्तर खाली पाना। दो काम कीजिए, मुर्गी को, कबूतर को, तोते को, मैना को अपने करीब कर दिया, वो तुझे देख के पहचान गई। औलाद को दूर कर दिया, वो तेरे जनाजे को भी नहीं पहचान सकी। एक और बड़ा गलत हमने फैसला किया, बहुत गलत। छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को अपने से अलग कर दिया। स्टडी रूम, स्लीपिंग रूम, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, बच्चों का कमरा ऊपर, मम्मा का कमरा ही नीचे, बाबा का कमरा वहां पे। वो 25 साल 30 साल पहले घर का बेड़ा, घर का एक कमरा, इधर अब्बा की चरपाई, इधर अम्मा की चरपाई, दरमियान में बेटा बेटी चरपाइयों पर। कितनी मर्तबा रात को उठकर माँ बाप देखा करते थे और मुस्कुरा मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखकर इनके लिए खैरे मांगा करते थे। पंखे का रुख कभी मोड़ दिया, कभी सर पे हाथ फेर दिया, कभी माशाअल्लाह कह दिया, कभी बाप ने कभी माँ ने माथा चूम लिया। रब्बे अकबर की कसम, इनके होठों का माथे पर लगना खुदा की रहमत को जमीन पर उतार देता था। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बच्चे छोटे छोटे कमरों में, आज तक इस उम्र के नौजवानों को अपने बच्चों की प्राइवेसी नहीं पता।
अपने बच्चों का पता ही नहीं कि रात इसने सजदों में गुजारी कि सारी रात इसने गंद घोला। अब्बा ने कहा बिजली का बिल आया, पैसे कोई नहीं। अब्बा ने कह दिया दवाई ला दे, पैसे कोई नहीं। माँ की दवाई ला दे, पैसे कोई नहीं। मैंने कहा तो घर में पैसे पैसे रोता करता आ रहा था, इसके पास पैसे कहां से आ गए? ये 2200 रुपए का मेमोरी की 2200 रुपए का पैकेज करा रहा है, ये कहां से पैसे इसके पास है? एक कमाऊ पूत है, एक कमाऊ पूत। ये तुमने अपने बच्चों को दूर किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक कमाऊ पूत है, घर से निकलने लगा, घर से निकलने लगा, हाय घर से निकलने लगा। बेटे मैंने कितनी दफा कहा है मुझे पीछे दफा न मारा करो, पीछे दफा न मारा करो। ऐसे निकल गया ये कंजर, ये दल्ला हरामजादा। बाप के बुलाने पे कहता वाजे न मारा करो, यार के दरवाजे पे 2 घंटे से खड़ा हुआ है, मारो कंजर को छितर, दिबा कर दे दल्ले को। ये औलाद है, नासूर है ये। धूप में खड़ा हुआ आ जाओ, आधा घंटा हो गया खड़े हुए आ जाओ। माँ ने इतना ही कहा था बेटे। झंग गया हुआ है, बवाने गया हुआ है, पिंडी भट्टियां रेस्ट एरिया पे गया हुआ है। फोन पर मेरे अजीज सेल्फियां बन रही है, कढ़ाइयां चल रही हैं, बहन के पास वीडियो, माँ के पास पहुंची। क्या हो रहा? माँ ये देख नमकीन खा रहा, ये व्हाइट पेपर में खा रहा, ये सुर्ख खा रहा, ये वही है, ये वही है। दोपहर माँ ने पूछा था शाम को क्या पकाना है, कह रहा था तुमने तो मुझे कोई सुअर समझ रखा है, अवारा बैल समझ रखा है, तुम्हारे खाने खत्म नहीं होते, पहले ये तो खत्म कर लो फिर बोलना। हाय मेरा अजीजो, ये औलाद जो तुझे एक रोटी के लिए घूर के दिखाए, रब अकबर की कसम ये तेरी कब्रिस्तान में तेरे कब्र के किनारे खड़े होके खुदा को रो के नहीं दिखाएगी। स्कूल की पहचान, सऊदिया की पहचान, अमेरिका की पहचान, डॉलर की पहचान, दरिया समंदर पार डॉलर पाउंड की पहचान कराई। साथ वाले कमरे में बाप प्यासा मर गया, बाप की पहचान ही ना हो सकी। ये गलती औलाद की नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। इसके कपड़ों का फैसला तुम्हारा, इसके खाने का फैसला तुम्हें करना चाहिए था। अल्लाह अकबर। जिस दिन बेटे ने कहा मुझे भूख कोई नहीं, खड़ा कर लेते वहीं, क्यों बाहर खा के आया, फलाने के ने खिलाई, अपनी माँ के लिए उसके पास दवाई नहीं, तेरे से ऐसी क्या रिश्तेदारी है कि तुझे 4000 का खाना खिला के लाया? समझ जा, ये मुझे डसेगा, ये उस नाग से ज्यादा जरीला है। अल्लाह अकबर। नाग के डसे का इलाज होगा, अगर औलाद का डसा खुदाए पाक की कसम सीधा कब्र के अंदर जाएगा। जनाजे पे लोग खड़े होकर बातें करेंगे, हाय बच्चों की वजह से मर गया, इसकी औलाद ने इसे मार दिया, औलाद ने। ये गलती ना करना खुदा के वास्ते। दिन में जल्दी जाओ, रात को जल्दी घर आओ। और लोगों देर से दुकानों पर बैठ के दुकानों का म्यार बना लिया, महीना महीना औलाद के पास ना बैठे, औलाद के म्यार का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये 4 दीवारी की जो तालीम है, हज़रत मंशा साहब ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। जो तुम्हारे घर में 7 साल का ये खा पी के आए, इसके बारे में सोचा था कभी? अरे बच्चा ये कोई नहीं, बच्चा ये, अरे दंद नहीं टूटते, बच्चा ही नहीं। जब ये तेरे दांत तोड़ेगा ना फिर मैं पूछूंगा ये बच्चा था। निगाहों में हर वक्त रखना चाहिए था। इसकी वफा ये होती, इससे मोहब्बत का इजहार होता। दिन के उजाले में इसकी खुराक पर जो खर्च होने वाला, इसके लिबास पर, इसकी तालीमी म्यार पे जो खर्चा था, उसे शीशे से ज्यादा, पानी की चमक से ज्यादा साफ सुथरा बनाता। और इसकी कबूलियत के रात को सजदों में पढ़ के खुदा को रो के दिखाता। फिर खुदा घर तुम्हारे होते अल्लाह जावेद शाह जैसा हीरो अता फरमा देता। घर तुम्हारे होते कच्चे मकानों में अनवर शाह कश्मीरी, अताउल्लाह शाह बुखारी आ जाता। घर तुम्हारे होते फिर इन घरों के अंदर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों यूसुफ बेनोरी और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आता। किरदार अच्छा होता, आज भी
जग की सरजमी कच्चे मकानों के अंदर मौजूद है, लेकिन किरदार खुदा की कसम सहाबा का दीवाना ढंगवी पैदा हो चुका है, मेरे अजीज आजम तारक पैदा हो चुका है। बात मकानों के म्यार की नहीं होती, बात किरदार के म्यार की होती है। कच्चे मकान के अंदर किरदार के रखवाले अच्छे हो तो बेटा बायजीद बुस्तामी बन जाता है। अगर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों पक्के मकानों के अंदर किरदार के रखवाले मशकूक हो जाए तो फिर बाप बेटे के हाथों से जिना हो जाता है। खुदा के वास्ते मकान के म्यार पर तवज्जो कम दीजिए और किरदार के म्यार पर तवज्जो कीजिए। दो काम करने हैं, मकान बनाने के लिए जगह की जरूरत, मकान बनाने के लिए सीमेंट की, बजरी की, कृष की जरूरत, किरदार बनाने के लिए दो चीजें हुआ करती हैं। आज आपको बता जाऊं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी। किरदार बनाने के लिए एक रिज़्क़ हलाल की जरूरत होती है और दूसरा खुदा को अल्लाह से रात को उठ उठ के रो रो के मांगने की जरूरत होती है। मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और दिन में हलाल रोजी और रात को उठ उठ के खुदा को रो के दिखा, अल्लाह जिस पर मैंने अपने खून पसीने को एक किया, अल्लाह इसे मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे, अल्लाह इसे इस काबिल तो कर दे कयामत के दिन ये मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए। दुआ फरमाओ जी, कारोबार हो जाए जी, दुआ फरमाओ बारिश हो जाए जी, दुआ फरमाओ हंज हो जाए जी। कभी नहीं कहता दुआ फरमाओ मेरे बच्चे नेक हो जाएं जी, दुआ फरमाओ मेरे बच्चे इतने हो जाएं जो बाप को हज कराएं, मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएं जो दोनों हाथों में पहने, मेरा बच्चा इस काबिल हो मैदान माशर में अल्लाह के सामने खड़ा हो और खुदा के आगे सिफारिश करे, हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, किरदारों पे मेहनत कीजिए। खुदाए पाक की कसम इस वक्त माल मजबूत है, किरदार मशकूक है। और बदनसीबी की बात ये, जो हमारे हाथों की कमाई हमारे घरों में आ रही वो भी मशकूक है और जिन पे खर्च हो रही उनका किरदार भी मशकूक है। अल्लाह अकबर। आज रात फरमाते हैं कि दुआ फरमाओ रिज्क में बरकत नहीं होती, दुआ फरमाओ कारोबार नहीं चलता। दुआ कीजिए, पहले ये पूछिए घर के अंदर माँ बाप हैं जी, माँ बाप हैं, जब वो तेरे से बात करते हैं जवाब किस अंदाज में देता है, तल्ख लहजे में होता है या प्यार से देता है। अगर माँ बाप को जवाब इतने तल्ख लहजे में देता है कि उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रहे, तो फिर मदीने में भी जाके कारोबार कर बरकत नहीं आएगी। हाँ, अगर माँ बाप ने एक मर्तबा का बेटा तो 100 मर्तबा का अम्मा अब्बा, तो कम अल्लाह की कसम कच्चे मकान में छुप के बैठ जा, रोजी तेरे दरवाजे पे आएगी। तो क्या समझता है माँ बाप को? खुदा की कसम ये तो वो मैग्नेट है, ये वो मकनातीस है जो औलाद के लिए खुदा से वफाएं जमीन पे खींच लेते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने बड़ों को पहचानो और अपने किरदार पे मेहनत करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। 2 काम इस वक्त जो मेरे अजीजों जिंदगियों से निकलते जा रहे हैं, एक रिज़्क़ हलाल और 5 वक्त की नमाज। हमारे लिए दुकान पर बैठकर हर काम के लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं। रमजान आ रहा है, बरकतों वाला, रहमतों वाला, जहन्नम की आग से छुटकारे वाला महीना आ रहा है। अगले महीने की मसरूफियात इसी महीने में पूरी कर लो, ताकि अगले महीने में अपने आप को इतना तो आसान करो कि पूरा कुरान करीम तरावी में सुनने का मौका मिल जाए। इतना तो अपने आप को आसान कर लो कि रोजे की सहरी अफ्तारी का मौका मिल जाए। दुकानों पर खड़े खड़े टाइम कोई नहीं, दुकानों पे खड़े खड़े खजूरें, दुकानों पे खड़े खड़े सहरियां, क्योंकि इंसानियत है मेरे अजीजों। खड़े होकर तो जानवर खाना खाते, इंसान थोड़ी खाता है। मेरा नबी दीन लाया, दीन की मेहनत लाए, मेरा नबी कुरान लाया, किरदार भी साथ लेके आया। अगर नबी का किरदार देखना हो कुरान देख लो, कुरान देखना हो नबी का किरदार देख लो। अल्लाह हम सबको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और जोर से कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। और मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीनी मदारिस हैं, कई मदारिस वाले अपनी परेशानियों का इजहार कर लेते हैं और इस इजहार में आप हजरात के ताउन के हकदार बन जाते हैं।
और कई मदारिस वाले अपनी परेशानियों के इजहार को पोशीदा रखते हैं। मतलब ये नहीं होता कि उनको अमेरिका की तरफ से और बरतानिया और दूसरे मुल्कों से मदद आ रही है, उनकी हालत पतली होती है, अफसुर्दा, लेकिन वो अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाते हैं। ऐसे हज़रात के साथ सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो लोगों से नहीं चिमटते, उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। यह हाजी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िम आला है मदरसा नुबान बिन साबित, जिसकी आज बहारों के साए तले कुरान पढ़ने वाले, मोहब्बत करने वाले, पढ़ाने वाले, खर्च करने वाले बैठे हैं, बैठी हैं। अल्लाह पाक सबका ना कबूल फरमावे। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, सदकात में और अतियात में, खैरात में, फसलों के उशर में इस इदारे को और इस फितराने में तमाम इदारों के साथ इन इदारों को याद रखिए। अल्लाह तुम्हारा हमारा हामी नासिर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।